हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज यह मैं अपना पहला ऑन स्क्रीन वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपके हाथ में ये लाइंस हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये लाइंस जो आपको शो हो रही हैं स्क्रीन पे, ये कौन कौन सी हैं। ये जो लाल रंग की आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसको पामिस्ट्री में हार्ट लाइन कहा जाता है। और ये जो हरे रंग की लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको पामिस्ट्री में माइंड लाइन या हेड लाइन कहा जाता है। और ये जो पर्पल से कलर की लाइन आपको ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, इस लाइन को कहा जाता है जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन। और ये नीले रंग की लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसको कहा जाता है फेट लाइन यानी किस्मत की रेखा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह है भाग्य रेखा के बारे में, किस्मत की रेखा के बारे में। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये हर लाइन में कहां से कहां तक हाथ में होनी चाहिए। और जिन लोगों के हाथ में ये लाइन होती है वह निश्चय ही करोड़पति बनते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो आगे चलने से पहले एक दो चीज़ें और बता दूं। ये जो इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला एरिया है, जिसको मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ एक सर्कल सा, ये वाला इतना एरिया, इसको गुरु पर्वत कहा जाता है यानी कि गुरु का माउंट। और ये उंगली है बीच वाली, इसके नीचे वाला ये जो इतना सा एरिया है, जिसको मैं अभी राउंड मैंने अभी ड्रा किया है, इस राउंड वाले एरिया को कहा जाता है शनि पर्वत। और ये जो इतना सा एरिया है, इस साइड वाला एरिया, इस एरिया को कहा जाता है मून यानी कि चंद्रमा पर्वत। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आगे चल के इसके बारे में बात जरूर होगी। तो जानते हैं ये रेखा के हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, कैसे 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 ये लाइन हमें करोड़पति बनाती है। शास्त्रों के अनुसार संसार में जो भी आया है उसका भाग्य जरूर होता है, और भाग्य रेखा की बनावट पर ही निर्भर करता है कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा या दुर्भाग्यशाली। हथेली में मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत होता है, यानी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये वाला एरिया मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत होता है और इससे ही भाग्य स्थान माना जाता है। हथेली में से कहीं से भी चलकर जो लाइन इस जगह तक पहुंचती है, इस शनि पर्वत तक पहुंचती है, उसे भाग्य रेखा कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा मणिबंध से प्रारंभ होकर, मणिबंध यानी कि ये जो नीचे वाली लाइन है, आमतौर पर लोगों के यहाँ पर 3 लाइनें होती हैं ऐसे बनी हुई, इस एरिया को मणिबंध एरिया कहा जाता है। और जिस व्यक्ति के यहाँ से लाइन शुरू होकर ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ पर आकर खत्म हो, यानी कि शनि पर्वत पर आकर खत्म हो, वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। और ऐसे लोगों को जीवन में हर सफलता मिलती है, जीवन में हर ऐशो आराम मिलता है और निश्चय ही ये व्यक्ति करोड़पति होते हैं। अब बात करते हैं आगे। जिन लोगों के थैली में भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से, यानी चंद्र मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला मून वाला, अगर जिन लोगों की रेखा यहाँ से शुरू होकर शनि तक पहुंचे, यहाँ तक जो मैंने ब्लैक ड्रा किया आप देख सकते हैं, और ऐसे लोग दूसरों की मदद या प्रोत्साहन से सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन ये लोग भी बहुत सफल होते हैं, इनकी हेल्प करने के लिए इनके पेरेंट्स या इनके कोई भी इनके इन लॉज या इनको वाइफ या कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो इन लोगों की हेल्प करता है। लेकिन ये भी हमेशा बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और ये लोग करोड़पति होते हैं। अब आगे बात करते हैं, जिन लोगों की थैली में भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर कोई और अन्य रेखा के साथ साथ चले, तो व्यक्ति, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, जैसे एक भाग्य रेखा है ऐसे चलती हुई आपके हाथ में, और एक लाइन ऐसे चंद्र से शुरू होकर साथ ऐसे जुड़ जाए, ये दोनों रेखाएं आपस में जुड़कर एक हो जाएं, ऐसे व्यक्ति की शादी बहुत ही धनी परिवार में होती है। और वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति किसी स्त्री की मदद से सफलता प्राप्त करता है। और ऑब्वियसली कहा जा सकता है कि जब धनी परिवार में शादी होगी तो उसको वाइफ की तरफ से बहुत पैसा मिलता है और वाइफ की फैमिली की तरफ से बहुत हेल्प मिलती है। और यदि अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा, अब मैं उस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो अशुभ होती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होकर ऐसे चलते चलते शनि पर्वत को भी क्रॉस कर जाए और यहाँ तक पहुँच जाए, उंगली तक पहुँच जाए, तो ये मत सोचना कि यह बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा, बल्कि यह व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की ये जो रेखा है ये अशुभ योग दर्शाती है। और ऐसे लोग खुद की गलतियों से अपनी लाइफ में हानि उठाते हैं। अब आगे बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति
कि भाग्य रेखा जीवन रेखा को काट दे, तो उस व्यक्ति को उस आयु में, यानी कि जैसे ये रेखा दिखाई गई है, ये जाते हुए जीवन रेखा को काट कर आगे जा रही है, यहाँ से ये जीवन रेखा को काट गई, तो कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को 50 से 60 साल की एज में कोई नुकसान या अपमान झेलना पड़ सकता है। अब आगे बात करते हैं, यदि भाग्य रेखा का आरंभ जितनी अधिक दूरी से शुरू होता है, वह व्यक्ति का जो भाग्य उदय उतनी ही विलंब से होता है। मैं इसको विस्तार में आपको बताना चाहूँगा। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा अगर तो नीचे से शुरू हो रही है, तो उसका जो भाग्य उदय बचपन से हो जाएगा। अगर किसी की रेखा ऐसे चल रही है, तो उसका भाग्य बचपन से है। सपोज किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा शुरू यहाँ से हो रही है और ऐसे ऊपर को जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय 25 से 30 साल की एज में होगा। और अगर किसी व्यक्ति की रेखा सिर्फ इतनी है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय 45 साल की उम्र के बाद होगा। तो अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होती है, जितनी आगे शुरू होती है, उतनी ही देर से उस व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। यदि भाग्य रेखा हृदय रेखा पर रुक जाए, यानी कि ऐसे लाइन शुरू हुई और जाकर ये जो रेड लाइन है, ये हृदय लाइन है, कहीं आकर इस पर रुक जाए, तो अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा हृदय रेखा पर अगर रुक जाए, तो ऐसा व्यक्ति को प्रेम संबंध में असफलता प्राप्त होती है। लेकिन इसमें अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा ऐसे चलते हुए हृदय रेखा को टच करते हुए गुरु पर्वत तक पहुंच जाए, मुड़ जाए इस तरफ को, तो ऐसे व्यक्ति को अपने प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। अब बात करते हैं, कुछ लोगों के हाथ में दो दो भाग्य रेखाएं होती हैं। मैं ड्रा करके दिखाता हूं, जैसे एक लाइन और साथ में एक और हेल्पिंग लाइन चल रही है, ऐसे दो दो लाइनें होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और ऐसे व्यक्ति कह सकते हैं कि कोई उनको करोड़पति बनने से रोक ही नहीं सकता। ये बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। और यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा जो है वह मस्तिष्क रेखा पर जाकर रुक जाए, तो वह व्यक्ति, यानी कि मैं रेखा ड्रा करके दिखाता हूँ आपको, अगर किसी व्यक्ति की रेखा यहाँ आकर रुक जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपनी गलती के कारण असफल होते हैं। अगर उनको असफलता मिलती है लाइफ में, तो किसी बड़ी गलती के कारण वह असफल होते हैं, क्योंकि वो माइंड लाइन पे आकर उनकी जो रेखा है रुक गई है। अब बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा जो है वह यहाँ से शुरू होकर शनि पर्वत तक पहुँचती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं और यह सारी उम्र, यानी कि ये जो हम इसको काउंट कर सकते हैं, यहाँ तक की जो हम इसकी एज मानेंगे वह 45 के आसपास, यहाँ तक की जो हम एज मानेंगे यह 60 के आसपास, और यहाँ तक की इसकी एज मानेंगे, इसको हम कह सकते हैं 70-80 के आसपास। अगर ऐसी किसी की लाइन है, तो वह व्यक्ति पूरी उम्र पैसा कमाता रहता, उसके जीवन में पैसे की कभी कोई तंगी नहीं आती। और अगर कोई किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा ऐसी है जो सिर्फ हृदय रेखा से थोड़ा सा क्रॉस कर ऊपर जाकर, यानी हृदय रेखा पे ना रुके, थोड़ा सा ऊपर जाकर रुक जाए, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चय ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और ये शो करती है कि यहाँ पर जाकर वह व्यक्ति रिटायर हो जाएगा, उसके बाद उसको पेंशन मिलती रहेगी, और ऐसे व्यक्ति भी करोड़पति होते हैं। और अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा नीचे से शुरू होकर शनि पर्वत पर जाती है, और साथ ही साथ कोई और लाइन इसमें से निकलकर एक ब्रांच उसकी गुरु पर पहुंच जाती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होने के साथ साथ बहुत दान भी करते हैं, दान पुण्य और धार्मिक होते हैं। लोगों का भला करना इनकी नेचर होती है, और ये लोग खुद भी बहुत पैसा कमाते हैं और गरीबों में भी बहुत दान पुण्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में मैंने सारा कुछ आपको ड्रा करके बताया कि कैसे यह आप अपनी किस्मत खुद देख सकते हैं, अपने हाथ में लाइन के थ्रू देख सकते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं। और अगर मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये मेरा पहला ऑन स्क्रीन वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो मैं पामिस्ट्री के बारे में आपको और भी वीडियोज़ बनाकर दिखाना चाहूँगा, डिस्प्ले करके दिखाना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी तरफ से इनकरेजमेंट चाहिए। अगर आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे, तभी मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।